नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो हरियाणा में दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस बीच आंदोलन को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन अब राजनीतिक शक्ल इख्तियार कर चुका है और वही लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं जिन लोगों का इस आंदोलन से राजनीतिक हित है। ये लोग भविष्य में पंचायत चुनाव, जिला परिषद चुनाव, विधायक या सांसद बनना चाहते हैं, या फिर ये लोग किसी पार्टी के समर्थक हैं। इसलिए जेजेपी और बीजेपी का विरोध किया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन जिन मांगों को लेकर चल रहा है, उनमें से ज्यादातर मांगों को प्रदेश सरकार पूरी कर चुकी है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसान आंदोलन की आड़ में क्या सचमुच राजनीतिक हित साधा जा रहा है? किसान की तीसरी मांग थी कि उसकी जमीन को हथियाया न जाए। अब तक प्रदेश में एक ऐसा केस हमें सुनने को नहीं मिला। अब तो आंदोलन ये रह गया कि कैसे सरकार का विरोध किया जाए, जेजेपी और बीजेपी का विरोध किया जाए। और मुझे लगता है अब इस आंदोलन का फेस वो किसान संगठन नहीं बचे, अब इनका फेस कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग बन चुके हैं। जो आगे कोई जिला परिषद लड़ना चाहता है, कोई सरपंची लड़ना चाहता है, या कोई अपनी पार्टी बनाना चाहता है, या कोई किसी पार्टी का सपोर्ट करना चाहता है, वो बनकर रह गए। किसानी का मैं भी समर्थन करता हूँ, मैं भी किसान हूँ, और इसीलिए मजबूती के साथ मैं पहले दिन कहता था एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी चालू रहेगी। और मैं तो आज भी कहता हूँ, आज अगर जीरी का भाव 60 रुपये बढ़ा है, एमएसपी 62 रुपये, तो उसका लाभ किसको मिलेगा? 400 करोड़ रुपए एडिशनल अगर हरियाणा के खाते में आएगा प्रोक्योरमेंट में, तो उसका फायदा किसान को मिलेगा, और किसान को यही फायदा देना हमारा लक्ष्य है। और जब तक हम सत्ता में है, किसान को इसी तरह का फायदा हम देते रहे। तो दुष्यंत चौटाला के इस बयान के बाद एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक चौधरी जो कि जेजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। अमरदीप बरार, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ संदीप गोयत जो कि आईएनएलडी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने वाले हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो सबसे पहले विवेक चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने यहाँ पर ये बयान दे दिया है और उससे एक बार फिर से जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो बढ़ गई हैं, कैसे देखते हैं इस बयान को? क्या कयास लगाए जाए? साहिल जी, जो दुष्यंत जी ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा। आज आंदोलन कहीं ना कहीं जिस मांग को लेके चला था उसको आज भूल चुका है। आज कहीं ना कहीं निजी महत्वाकांक्षाएं जो गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी की और टिकैत जी की हैं, वो इस आंदोलन पे हावी हो गई हैं। और शुरू दिन से आज आप देख सकते हैं जो आंदोलन का मकसद रह गया वो सिर्फ एक विरोध करना रह गया, और सरकार का विरोध समय समय पे ये कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं समझने की बात ये है, विरोध सरकार का कर रहे हैं जी। सरकार का विरोध करने की बजाय आप उनका विरोध कीजिए जो ये कानून लेके आए थे। हुड्डा साहब ने विधानसभा के अंदर, पिछली विधानसभा के अंदर अपने आप माना है कि हम ये कानून लेके आए थे। आज कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र ये चल रहा है, मैं तो ये कहूंगा। और जिस तरह से आज फीलिंग ले रहे हैं इनके किसान नेता, चुड़ूनी जी की अगर बात करें तो बाउंसर्स की एक टीम उनके साथ चलती है, और ऐसे फीलिंग ले रहे हैं कि जैसे मंत्री उनको कैसे इसको बंद होने दें। आज सरकार ने सभी पहलू इनके आगे रखे, इनकी सारी बातें मानी, इनको कहा कि आप अपने सुझाव भी दीजिए, रोल बैक करने तक की बात इसको हुई कानून को। पर सरकार की एक भी बात ना मानने के लिए तैयार नहीं है। आज कहीं ना कहीं अपना निजी स्वार्थ लेके बैठे जी। अमरदीप जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने यहाँ पर बयान दे दिया है कि जो किसान आंदोलन है, जो पहले किसानों का आंदोलन था, वो अब राजनीतिक हित के लिए एक आंदोलन बनता जा रहा है, क्या कहेंगे? साहिल जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी जी बिल्कुल, बोलिए। साहिल जी, इससे कोई ये चौंकने वाली बात नहीं है जो दुष्यंत जी ने कहा है, क्योंकि इन्होंने कभी किसान के भले की बात ही नहीं की है। इन्होंने किसान पर लाठियां इन्होंने चलाई हैं, किसानों पर झूठे केस दर्ज इन्होंने किए हैं। और अभी मैं हैरान हूं जो जेजेपी पार्टी के प्रवक्ता ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी के लिए कि वो बाउंसर लेके घूम रहे हैं, ये तो बात ही नहीं है।
अगर आप किसान हित की बात करना चाहते हो, अगर आप किसान के बारे में कुछ सोचना चाहते हो, तो आप जी। ये तीनों काले कानून रद्द करो। अरे भाई हम कब कह रहे हैं, आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, तो आप कानून रद्द क्यों नहीं कर देते? जो हाँ। किसान की मांग है, बीच में मत बोली साहब जी, मेरी बात पूरी है जी। जी। फिर वो आप बोलना जेजेपी के प्रवक्ता को कह रहा हूँ। तो साहिल जी, सिरसा में किसानों पर लाठियां चली, केस दर्ज हुए, हिसार में क्या हुआ, टोहाना में क्या हुआ, सब कुछ सामने है जी। अगर हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ सबसे बड़ा आज तक का जो धोखा किसी पार्टी ने किया है, वो जेजेपी पार्टी ने किया है। जी। इनको जो वोट पड़े हैं वो एंटी बीजेपी पड़े और वो किसानों के वोट पड़े हैं, और ये किसानों के वोट लेकर उनके ही ये विधायक बनकर, उनसे ही ये उप मुख्यमंत्री बनकर उनके खिलाफ खड़े हो गए, उनकी ही रोजी रोटी छीनने में चले आएंगे। अरे इन्होंने किया क्या अब तक? सरकार जब से बढ़ी है, इन्होंने घोटाले, शराब घोटाला इन्होंने किया, धान घोटाला इन्होंने किया, रजिस्ट्री घोटाला इन्होंने किया। इन्होंने प्रदेश के लिए किया क्या है? ये ना कभी कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता को अब ये बात समझ में आ चुकी है, जो एक बार जो गलती होगी वो दोबारा नहीं दोहराएंगे। और जो दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है कि राजनीतिक, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जेजेपी प्रवक्ता मेरा इस बात का जवाब दें कि हमारे दो नेता हैं, गुरनाम सिंह टंडूनी जी किसानों के नेता हैं, राकेश टिकैत जी किसानों के नेता हैं, उन्होंने कब कहा है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे? उन्होंने कब कहा है हम इलेक्शन लड़ेंगे? अरे भाई, आप कुछ बोलने से पहले उसकी स्पष्टता कर लीजिए करिए, जो मुंह में आए वही बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हमारे किसानों का हृदय दुखी होता है। आप उनके ऊपर इतना अत्याचार कर चुके हो, आप उनके और कितना अत्याचार करोगे उनके ऊपर? आप आतंकवादी भी बोल चुके हो किसानों को, आप खालिस्तानी भी बोल चुके हो। अरे आप कितना नीचे गिरोगे? आप किसानों के हक की बात कीजिए, आप ये तीनों काले कानून रद्द करने की बात कीजिए। जी। संदीप गोयत जो कि आईएनएलडी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये बयान यहाँ पर दुष्यंत चौटाला ने दे दिया है कि ये जो पूरा आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है, क्या कहेंगे आप? देखिए साहिल, मुझे ये लगता है कि दुष्यंत चौटाला का इस बयान से एक दोहरा चरित्र हरियाणा की जनता के सामने स्पष्ट हो चुका है। वो एक मौका परस्त की राजनीति करने वाले नेता हैं और एहसान फरामोश हैं उस किसान कौम के, जिस किसान कौम के आगे गिड़गिड़ा कर भीख मांग कर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगे, और वो ये कहकर मांगे कि भारतीय जनता पार्टी की लंका का दहन करना है और आप मुझे मजबूती दे ताकि मैं बीजेपी की लंका का दहन कर सकूं। और आज वही लंका दहन का वायदा करने वाले बीजेपी की उस लंका का पहरेदार व चौकीदार बना खड़ा है और किसानों के ऊपर उंगलियां, आपत्तिजनक उंगलियां उठाना शुरू कर दिया है। मैं इसे एहसान फरामोश की राजनीति करने वाले नेता का बयान कहूंगा। आज शायद उनकी ना तो संवैधानिक मूल्यों के अंदर आस्था व विश्वास रहा है, ना ही उनका चौधरी देवीलाल की उस बात में कि लोकराज लोक लाज से चलता है। आज मुझे लगता है कि जहां उत्तर भारत के सभी किसान दिल्ली के सिंगू टिकरी बॉर्डर, राजस्थान के बॉर्डर पर बैठे हैं, तो वहां आज किसान इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लामबंद हुआ बैठा है, शांति प्रिय तरीके से बैठा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की सराहना की कि किसान शांतिपूर्वक धरने पर बैठा है, उसको विरोध करने का हक है। अगर सुप्रीम कोर्ट विरोध करने का हक किसान को देता है, तो ये हक दुष्यंत चौटाला को कौन देता है कि वो ये कहे कि इनका विरोध करना है संवैधानिक है? क्या ये गलत कार्य कर रहे हैं किसान वहां विरोध करके, जब देश की सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि वो सही कार्य कर रहे हैं? तो लोकराज लोकलाज से चलता है, उस सिद्धांत को भी खो बैठे। जो संविधान हमें, लोकतंत्र हमें ये वो देता है, शक्ति देता है कि आप राजनीति भी करें, आप ये भूल गए कि किसान आंदोलन के अगुआ रहे चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह हमेशा से किसानों की राजनीति करते थे, देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच गए। आज अगर कोई एक छोटा किसान अगर बेचारा पंचायत, सरपंच, जिला परिषद और एमएलए की उम्मीद रखे, तो उसकी क्या गलती है? हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। वो भी हमारे किसान भाई हैं, हम भी उन्हीं में से निकल कर इतने ऊंचे पहुंचे हैं, तो हमें भी हक बन, हमारी जिम्मेवारी बनती है, एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि ग्रास रूट तक हिंदुस्तान की लोकतंत्र की बूंद पहुंचनी चाहिए। किसान का बेटा भी इस देश के बड़े बड़े पद पर पहुंचना चाहिए, सरपंच पंच नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि एक आम किसान का बेटा भी मुख्यमंत्री और मंत्री के पद पर होना चाहिए। और जो चेहरा इनका आज हरियाणा ने देखा है, मैं खासकर भारतीय जनता पार्टी से तो क्या उम्मीद करूं, ये तो हमेशा से किसान विरोधी पार्टी रही है। इनका तो केवल और केवल पूंजीपतियों में विश्वास रहा है, किसानों के अंदर कोई विश्वास नहीं रहा। और जो जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने जो शर्म बेच खाई है, मैं उसको ये कहूंगा कि इन्होंने तो
कुछ विधायक इनके जो शुरू में आंदोलन के समर्थन में उतरे थे, मैं पूछना चाहूंगा दुष्यंत चौटाला जी से, क्या वो राजनीति कर रहे थे? मैं पूछना चाहूंगा दुष्यंत चौटाला जी से, क्या वो आपके कहने से किसानों के बीच में हमदर्दी जताने आए थे? मैं पूछना चाहूंगा दुष्यंत चौटाला से, जब देवेंद्र बबली ने किसानों के ऊपर आपत्तिजनक गाली गलौज शुरू कर दी, क्या वो गाली गलौज करना दुष्यंत चौटाला ने इजाजत दी थी कि आप गाली गलौज कीजिए किसानों के साथ? और जब आज उनके विधायक कहां चले गए, अब वो क्यों छुप के बैठ गए? जब किसान अगुआ बना बैठा है, शांति प्रिय तरीके से वो बैठा है, उसको आपने उकसाने का काम कर लिया, भड़काने का काम कर लिया, और आपने उनके ऊपर निहत्थे किसानों के ऊपर लाठी डंडे मारे हैं, आपने उनके प्रदेश द्रोह के मुकदमे बनाए, आपने उन लोगों के ऊपर लाठियां चलाई हैं, गोलियां चलाई हैं, आपने उनके ऊपर मुकदमे तक कर दिए, आपने उनको गालियां तक दे दी, और आज आप उन किसानों को पाठ पढ़ाते हैं। ये आपका दोहरा चरित्र साफ दिखाई देता है कि आप एक मौका प्रस्त की राजनीति करते हैं। लोकतंत्र में आपकी कोई आस्था नहीं, चौधरी देवीलाल के सिद्धांतों में कोई आस्था नहीं, आप लोग केवल चौधरी देवीलाल का नाम डुबोने का काम कर रहे हैं, जो इसके लिए हम घोर विरोध करते हैं। ठीक है संदीप जी, विवेक जी से जवाब ले लेते हैं। विवेक जी, आप सुन रहे हैं, लगातार आरोप लग रहे हैं, क्या जवाब है आपके पास? साहिल जी, जवाब की बात जहां तक है, मैं आपके सामने एक दैनिक भास्कर पेपर की कटिंग दिखाना चाहूंगा। ये 18 जनवरी की है, मेरे दोनों साथी देख ले, जिसमें इन्हीं के किसान आंदोलन के लोग चुड़ूनी जी के बारे क्या कहने की बात करते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है, अगर इनको पढ़ना ना आए, किसान संयुक्त मोर्चे का आरोप, चुड़ूनी ने कांग्रेस से टिकट के बदले प्रदेश सरकार गिराने की डील की। इसके बाद आज की ही ताजा, मैं आपको सुनने की बात कीजिए, आप सुनिए क्या किया है, आप बताइए चुड़ूनी जी ने करके किया है, आप बताइए। अमरदीप जी, विवेक जी एक एक करके बोलिए। हाँ विवेक जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर अमरदीप जी आप ही के पास आ रहा हूं मैं, आपसे जवाब लेंगे। हाँ अमरदीप जी, सुनने की क्षमता रखिए। रही बात चुनाव लड़ने की, तो आपके दोनों ही नेताओं ने चुनाव लड़ के देख चुके हैं। गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी को मात्र 1300 वोट पड़ी थी, और जब सकैत जी की बात करें, सकैत जी भी अपनी जमानत जब्त करा के बैठे थे। चुनाव कोई लंबी चौड़ी बात ना कीजिए। आज इनको सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा मिला हुआ है, जो विपक्ष के पास आज के दिन में कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष भी किसानों के नाम पे अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहा है। आज कहीं ना कहीं दुष्यंत जी ने जो बात कही, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलती नहीं है। मैं ये कहूंगा, 6 फसलों का एमएसपी देने का जो काम कर रहा है, एक मात्र हरियाणा प्रदेश है, पंजाब के किसान हरियाणा में आके अपनी फसलें बेच रहे हैं। आप देखिए, कहाँ कहते थे मंडी खत्म हो जाएगी, कहाँ कहते थे फसल नहीं बिकेगी, कहाँ कहते थे जमीनें खुल जाएंगी। आज बताइए ना, हरियाणा में गेहूं का एक एक दाना खरीदा गया, मंडियों के अंदर खरीदा गया, किसी की जमीन खोसी गई हो या बिक गई हो, आप बताइए। ये सिर्फ और सिर्फ एक गंदी राजनीति करने का काम आप लोग कर रहे हैं, किसानों को भड़काने का और उकसाने का काम आप लोग कर रहे हैं। ठीक है विवेक जी, आपने अपनी बात रखी। अमरदीप जी, आपके पास लौटूंगा मैं, लेकिन फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, तो यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, दुष्यंत चौटाला ने जिस तरीके का बयान दिया है किसान आंदोलन को लेकर, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो किसान आंदोलन है वो अब सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और राजनीतिक हितों के लिए ही यह आंदोलन आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले हमने जिस तरीके से बात की, विवेक जी ने अपनी बात रखी, और अमरदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से विवेक जी को भी आपने सुना, उनका क्या कुछ कहना है, और दुष्यंत चौटाला के बयान की अगर हम बात करें, जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने ये कहा है कि जो किसानों की मांगे थी, उनमें से ज्यादातर मांगों को तो राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है, उसके बाद भी आंदोलन बदस्तूर जारी है। सहमत हैं आप? जी, इस बात से कौन सहमत हो जाएगा? किसानों की सिर्फ एक मांग थी कि ये तीनों काले कानून रद्द किए जाएं। तो कहाँ पूरी हुई है वो जो मांग थी किसानों? लेकिन अमरदीप जी, आखिर ये मांग की क्यों जा रही है, जब सरकार का कहना है कि अगर जो कानून है उनमें किसी तरह का कोई संशोधन अगर किसान चाहते हैं तो वो करने के लिए सरकार तैयार है, किसानों से बातचीत करने के लिए भी सरकार तैयार है, लेकिन उसके बावजूद जो बीच का रास्ता है वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि किसान जो है वो हट पर बैठे हैं कि पहले तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, उसके बाद ही बातचीत होगी। लेकिन दूसरी तरफ किसानों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बातचीत होगी। साहिल जी, ऐसा कुछ नहीं है। किसान कह रहे हैं कि हमारे से बातचीत कीजिए, लेकिन उनके पास समय नहीं है। बीजेपी पार्टी के लिए ना तो कोरोना महामारी जरूरी थी, जब हमारे हरियाणा प्रदेश और देशवासी इससे लड़ रहे थे। इनके लिए जरूरी है सिर्फ इलेक्शन।
ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है। इनका प्रदेश की और देश की जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये कॉर्पोरेट घरानों की जो बड़े बड़े घराने उनकी सरकार है। ये इनका किसानों से, व्यापारियों से, छोटों से, मजदूर से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर देखिए जी, अगर मोदी जी इलेक्शन की रैलियों में जा सकते हैं तो वो किसानों के साथ बातचीत करने के लिए उनके पास समय नहीं है। वो करना नहीं चाहते किसान का हल, क्योंकि इन्होंने किसान का सौदा कर दिया है बड़े व्यापारियों के साथ। इन्होंने हमारे प्रदेश के, हमारे देश के किसान को बेचने का कार्य किया है। ये तीनों काले कानून लाके, ये तीनों काले कानून हमारे प्रदेश और देश के किसान को, भविष्य को अंधकार में डालने का कार्य करेंगे। लेकिन बीजेपी सरकार, देखिए जी, जब किसान के लिए इन्होंने ये तीनों काले कानून बनाए हैं और किसान कह रहे हैं कि मेरे को ये नहीं चाहिए, तो भाई ये रद्द कर दिया उसको। किसान को अपनी भलाई दिखती है। आज का किसान पढ़ा लिखा है, आज के किसान ने डॉक्टरेट की है, पीएचडी की हुई है। आज के किसान को अपना भला बुरा दिखता है। लेकिन ये सरकार अगर रद्द कर देगी तो इसमें कॉर्पोरेट घरानों का नुकसान है। जो हमारे दो की इनकी सरकार है, उसका नुकसान है इसमें। हम इनके दो हैं जो, इसलिए ये रद्द नहीं कर रहे। किसान की सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि ये तीनों काले कानूनों को रद्द किया जाए। ठीक है संदीप जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला के बयान से तो ये साफ जाहिर है कि उनका ये मानना है कि अब जो ये आंदोलन बचा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि राजनीतिक जो हित है वो साधे जा सके। ठीक है, दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सरकार भी कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बीच का रास्ता नहीं निकल रहा। देखिए साहिल जी, मुझे लगता है दुष्यंत चौटाला के बयानों को अगर आप गौर फरमाएं तो शायद कहीं न कहीं उनकी एक सोच का दिवाला पिट चुका है। मैं ये बताना चाहूंगा, जो आपने एक सवाल अमरदीप बराड़ जी से किया कि ज्यादातर किसानों की मांगे इन्होंने पूरी कर ली। किसान की 5 मांगे थी। 3 कृषि काले कानून रद्द करें, चौथा बिजली अधिनियम को लेकर था, 5वां पराली जलाने को लेकर था। 2 कानून केंद्र की सरकार ने, ना कि प्रदेश की सरकार ने, क्योंकि प्रदेश की सरकार अख्तियार नहीं रखती कि उन केंद्र के बनाए हुए कानूनों को रद्द कर सके। तो वो तो एक केंद्र के कानूनों के साथ उसमें सहमति थी, और जबकि वो 2 कानून तो कृषि कानूनों से अलग थे। किसानों के तो 3 कृषि काले कानूनों को रद्द करो, यही एक मुख्य मांग थी। और दूसरी बात, राजनीति, किसान का बेटा अगर राजनीति नहीं करेगा तो इस देश में कौन करेगा? अंबानी और अडानी का बेटा राज करेगा इस देश के ऊपर? क्या किसी प्रधान देश के अंदर जहां हमारी पॉपुलेशन किसानों की 70% के करीब है, 90% आबादी इनके ऊपर आश्रित है, क्या उस किसान के बेटे को हक नहीं है राजनीति करने का? क्या ये हक केवल और केवल पूंजीपति लोगों को है? और जो बात इन्होंने कही कि जो कंट्राडिक्टरी अपने आप के अंदर कि जी हमने कानूनों के अंदर पंजाब का किसान हरियाणा में अपनी फसल बेच सकता है। आप एक तरफ तो कहते हो कि हम बाहर के किसान को हरियाणा में फसल नहीं बेचने देंगे, दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम फसलें बिकवा रहे हैं, तीसरी तरफ 1.5 साल के लिए इन कानूनों को होल्ड पर रखा हुआ है। तो इन्होंने कौन से कानूनों को लागू करवा दिया? कौन से किसान को फायदा कर दिया? मैं तो इनके दिवालिया पिट चुका है इनके दिमाग का। ये क्या बातें करते हैं आपके टीवी चैनल के ऊपर? इन लोगों को पता नहीं कि 1.5 साल के लिए होल्ड पर रखे हुए कानून। विवेक जी, पहले आप भी सोचिए क्या बोल रहे हैं। आप अपने आप ही मान गए कि स्टेट सरकार कुछ नहीं कर सकती इन 3 कानूनों में। अगर दुष्यंत जी की आप बात करते हैं, दुष्यंत जी ने सर आपके डिप्टी सीएम का कहना है कि प्रदेश सरकार की आपकी बात नहीं है। आपकी बात में मैं नहीं बोला, मैंने सुनने का काम किया, आप भी सुनने का काम कीजिए। सुनने का मैंने किया, कहीं ना कहीं इसी आपकी गंदी राजनीति ने किसानों का नुकसान करने का काम किया है। आज किसानों को सड़कों पर बैठा के आपने रखा, किसानों को मरवाने का काम आप लोगों ने किया। 500 से ज्यादा किसानों को मरवाने का काम आप लोगों ने किया, और आज आप बात करते हैं किसान हितैषी होने की। किसानों का अगर आज फायदा कोई हो रहा है, किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिल रहा है। आज सरसों का आप देखिए, जो सरसों का MSP था उससे भी ऊपर सरसों बिकने का काम हुआ। एक दाना खरीदा सरकार ने, जल्दी एक दाना सरकार ने खरीदा है क्या? एक दाना आपकी सरकार ने खरीदा है क्या किसानों का, सरसों का? सरकारी खरीद का एक भी दाना नहीं है। सरकारी खरीद का एक भी दाना सरसों का सरकार ने खरीदा। आप कौन सी फसलों का आप खरीदारी का दावा दम्भ करते हैं?
सरकार गंदी राजनीति तो आप करते हैं किसानों के नाम की। आपने किसान को कटघरे में खड़ा कर दिया, किसान पर गोलियां चलवा दी, किसान पर लाठीचार्ज करवा दिया। आपने किसान को देशद्रोही तक साबित करने के लिए हर खंडे अपनाए। आपकी सोच का दिवालिया पीट चुका है। आपका लोक लाज में विश्वास नहीं रहा। आपका तो ठग तंत्र में है, आपने नौनों को डाले प्रदेश के अंदर कर चुके हो। आपने किसानों को लाठी से पिटवाने का काम किया, ना कि किसानों की सूद लेने का काम किया। आपको चाहिए था कि किसान की पैरवी करें। ठीक है, ठीक है। देखिए इस तरह से ये चर्चा बड़े ठीक शर्म की बात है। है। संदीप जी, विवेक जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ठीक है, समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। अमरदीप जी माफ कीजिएगा, समय की कमी है, इस वजह से हमें इस चर्चा को यहीं रोकना होगा। चलिए अमरदीप जी जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, जल्दी से जल्दी। बीजेपी प्लस जेजेपी ठगबंधन सरकार है जी। ये ठगों का टोला इकट्ठा हो गया है। हाँ। ये प्रदेश की जनता को ठगने में पूरी तरह विलीन हो चुके हैं और इनको कुछ नहीं दिख रहा। चलिए, यही ठीक मैं है, कहना ठीक है। चाहता था। मैं अब ठीक है, ठीक है। अमरदीप जी, विवेक जी और संदीप जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर दुष्यंत चौटाला का जो बयान सामने आया है उसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप तो लगातार किसान आंदोलन को लेकर देखने को मिल ही रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने ये बयान दे दिया है कि ये पूरा आंदोलन जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हित के लिए किया जा रहा है और अब इस आंदोलन में किसानों के लिए कुछ बचा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी बयान के बाद अब विपक्ष जो है वो जेजेपी पर भी हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। थोड़ी ही देर में 6:28 पर देखिए अपना उत्तराखंड बुलेटिन। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।